अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कि जब शिर्क अपने उरूज को पहुंच गया तो अल्लाह ताला ने किस पैगंबर को दुनिया में भेजा, इस पैगंबर ने किस अंदाज में लोगों को तौहीद की दावत दी और क्या वजह है कि आजकल के दौर में सेलिब्रिटीज के मुजस्समे क्यों बनाए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस रसूल ने जब आजमाइशों के दरिया उबूर किए तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपना खास दोस्त बना लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा यूं है कि जब रात ने उन पर अंधेरा कर दिया तो उन्होंने एक सितारा देखा तो कहा, क्या तुम्हारे ख्याल में ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो अपनी कौम को सुनाकर कहने लगे, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब चांद को चमकते देखा तो कहा, क्या तुम्हारे ख्याल में ये मेरा रब है। फिर जब वो भी गायब हो गया तो अपनी कौम को सुनाकर कहने लगे, अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना करता तो मैं भी जरूर तुम्हारी तरह गुमराहों की कौम में से हो जाता। फिर जब सूरज को चमकते देखा तो कहा, कि अब तुम्हारे ख्याल में ये मेरा रब है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी छुप गया तो बोल उठे, ऐ लोगो, मैं इन सब चीज़ों से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक गर्दानते हो। बेशक मैंने अपना रुख यकसुई से उस ज़ात की तरफ फेर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को बेमिसाल पैदा फरमाया है, और जान लो कि मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। और उनकी कौम उनसे झगड़ने लगी तो उन्होंने कहा, भला तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, हालांकि उसने मुझे हिदायत फरमा दी है, और मैं इन बातिल माबूदों से नहीं डरता जिन्हें तुम उसका शरीक ठहरा रहे हो, मगर ये कि मेरा रब जो कुछ ज़रर चाहे पहुंचा सकता है। हर चीज़ मेरे रब के इल्म के इहाते में है। तो क्या तुम नसीहत कबूल नहीं करते, और मैं इनसे क्यों कर खौफजदा हो सकता हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हो, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ शरीक बना रखा है, जबकि उसने तुम पर इसकी कोई दलील नहीं उतारी। सो हर दो फरीक में से बेखौफ रहने का ज्यादा हकदार कौन है। अगर तुम जानते हो, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिर्क के जुल्म के साथ नहीं मिलाया, उन्हीं लोगों के लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता है। और यही हमारी तौहीद की दलील थी जो हमने इब्राहीम को उनकी मुखालिफ कौम के मुकाबले में दी थी। फिर एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन बुतों को तोड़ दिया तो उनकी कौम ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उनको पूजते हो जो ना तुम्हें कुछ नफा दे सकते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुफ है तुम पर और उन पर जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते। वो बोले, इसको जला दो और अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम कुछ करने वाले हो। हमने फरमाया, ए आग, तू इब्राहीम पर ठंडी और सरापा सलामती हो जा। और उन्होंने इब्राहीम के साथ बुरी चाल का इरादा किया था, मगर हमने उन्हें बुरी तरह नाकाम कर दिया। जिस तरह कदीम दौर में नेक और परहेजगार लोगों की मोहब्बत में उनके मुजस्समे बनाए जाते थे, बिल्कुल इसी तरह आजकल के दौर में सेलिब्रिटीज के मुजस्समे बनाकर उन्हें हमेशा जिंदा रखने की कोशिश की जाती है। और कुछ मशहूर लोग तो इतने मकबूल होते हैं कि आम लोग उन्हें खुदा का दर्जा दे देते हैं। अगर अल्लाह ताला आपको आजमाइश में डाले तो घबरा कर अल्लाह ताला से गिले शिकवे मत किया करें, बल्कि उस आजमाइश में सब्र का मुजाहिरा करें। ऐसा करने वाले ही उसके दोस्त हैं। माहौल बेशक जैसा भी हो, इंसान का दिलो दिमाग इस बात की गवाही देता है कि जमीन व आसमान को बेमिसाल तख्लीक करने वाला ही इस कायनात का तन्हा मालिक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। जो इंसान ईमान ले आए और खुद को शिर्क के जुल्म से महफूज रखे, उसके दिल में अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं रहता, और कोई आपका लाख बुरा चाहे तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह की मदद आपके साथ है। अगली किस्त बहुत अहम है। इसमें हम जानेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा किसके साथ हुआ और खाना काबा की तामीर के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी।